फरमाकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएंगे। कुछ लोग फिर भी मस्जिद के दरवाजे से दर से झांक रहे होंगे कि कब मस्जिद से नमाज ख़त्म होगी, कब इस नमाज को ख़त्म किया जाएगा और हम जनाजे को अदा करेंगे। ये एक गिरी हुई बात है। इंसान का ज़मीर जब मर जाता है तो यहाँ आकर पहुँच जाता है कि वो उसे अल्लाह तबारक व तआला सजदों की तौफीक छीन लेता है, और ये बड़ी धुतकारी हुई बात है। मुझे और आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल इस बात से महफूज रखे। अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए, अल्लाह हमें इश्क़ रसूल में शर्शार बनाए, अल्लाह हमें मुर्शिद का पैरोकार बनाए। तो वो शख्स जब भी उस रास्ते से गुज़रता तो लोग उसे कहते तो तुम तो धुतकारे हुए शख्स हो, तुम तो फिटकार वाले शख्स हो। तो वो तंग आया, क्योंकि पहले तो वो आमाल अच्छे किया करता था। तो वो अब किसी वली के पास गया, कहा कि मामला ये है कि पहले तो बड़े नेक अमाल किया करता था और अल्लाह ने मुझे महबूबियत का दर्जा भी दे रखा था, लेकिन अब ये बात हो चुकी है कि मुझसे ऐसे अफ़ाल सादिर हुए, बतकाज़े बशरियत मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन अल्लाह ने तो ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो जिस राह को चाहे इख्तियार कर ले। तो मैं गुनाहों की राह में लग चुका हूँ और अल्लाह ने मुझे दुत्कार दिया है अपनी बारगाह से। तो आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए ना कि मौला इस अपने बंदे को फिर से अपना महबूब बना ले। तो वो सिर्फ़ एक शख्स के पास नहीं गया, बल्कि 360 औलिया अल्लाह के पास जाता है। उस ज़माने के 360 वलियों की बारगाह में हाजिर होकर ये अर्ज़ करता है कि अपने हाथों को उठाए और मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मुझे फिर से महबूब बना ले। तो वो सारे औलिया दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें फिर भी महबूबियत का दर्जा अता नहीं फरमाता। बाज़ तो यहाँ तक फरमा देते हैं कि लोहे महफूज में तुम्हारे मुताल्लिक ये लिख दिया गया है कि तुम बदबख्श शख्स हो। अल्लाहु अकबर, कि तुम्हें बिल्कुल ही धुतकार दिया गया है, निचले तबकों में तुम शामिल हो गए हो। फिर अब बात क्या थी कि जब भी ज़माने के अंदर इंसान को मुश्किलात का सामना होता है तो वो ऐसे बंदे के पास जाता है अव्वलन जहाँ तक उसकी रसाई हो। और आपने देखा होगा कि जब आपको भी मुश्किलात आती हैं तो आप अव्वलन इमाम साहिब या मौज़िन साहिब भी किसी अच्छे खासे नमाजी नेक कोकार मुत्तकी शख्स को दुआ के लिए कहते हैं, और जब वहाँ भी मामला हल ना होता है तो फिर आप ये चाहते हैं कि जो महफिल और जो शख्स ऐसा है जो मुत्तकी है, इससे ज़्यादा मुत्तकी है, जहाँ अतका का दर्जा जिसको दिया जाता है, उससे जाकर दुआ करवाई जाए। और आपने देखा भी होगा कि जब हमारे मामलात हल ना होते हैं तो हम फैज़ान मदीना का रुख कर लेते हैं, अपने मुर्शिद की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी दुआओं के इल्तिजाए करते हैं। बेशक मुर्शिद ऊपर तशरीफ़ फरमा है, लेकिन मुरीदों की पीर सुना करता है, इसीलिए हम कुर्बत में जाकर उनसे अर्ज़ करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो उनका वसीला पेश करते हैं रब की बारगाह के अंदर जाकर, तो अल्लाह उनकी बारगाह में हाजिर होने की वजह से मुश्किलात को हल फरमा देता है। तो फिर वो भी देखा कि हर वली के पास में गया, 360 औलिया ऐसे गुज़रे जिनके पास में हाजिर हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह मुझे धुतकारे हुए है। तो वो गए गौसे पाक की बारगाह के अंदर और अर्ज़ करते हैं, या सजीदी मैं आपकी बारगाह में हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह से धुतकार दिया है, तो आप हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे फिर से महबूब बना ले। तो हुजूर गौसे पाक अपने हाथ को उठाते हैं और दुआ मांगते हैं, लेकिन जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, हम इसे अपना महबूब बंदा नहीं बना सकते, क्योंकि लोहे महफूज में इसके मुतालिक ये लिख दिया गया है कि ये बदबख्श शख्स है, और ये हमने लिखवा दिया है क्योंकि इसके अमाल ही ऐसे थे। तो वहाँ गौसे पाक अब देखते हैं कि एक तरफ मेरा मुरीद मेरे पास हाजिर हुआ है, और वो ला तखफ़ वाला मंज़र भी हमें याद आया कि मुरीद हाजिर हुआ है और रब से इल्तिजाए कर रहे हैं गौसे पाक। जब अल्लाह की जानिब से जवाब मिलता है तो हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करते हैं, मौला बेशक ये तेरा धुतकारा हुआ बंदा है, लेकिन तू तो धुतकारे हुओं को मकबूल बना देता है। तो आज तो अब्दुल कादिर ने अपने हाथ उठाए हैं। जब अब्दुल कादिर जब अपने हाथ उठा रहा हो और तू उसे दुनिया का कुतुब अब्दाल का दर्जा दे रहा है, तो अब्दुल कादिर तो ये तमन्ना रखेगा ना कि यहाँ से हाथ उठे तो दुआएं अर्श को जाकर लगती हैं, तो वो कबूल होंगी ही होंगी। अपने इस महबूब बंदे की वजह से ही दुआ को कबूल फरमा ले। जो ही ये दुआओं के अल्फाज अर्श से टकराते हैं, वही अर्श का रहमान फरमाता है, जाओ अब्दुल कादिर से हमने अपना मकबूल बंदा बना दिया। अल्लाह अकबर। तो वलियों के दर से हमें मिला करता है।
کیونکہ حضور غوث پاک کا مقام ہی الگ تھا، ان کا جمال ہی الگ تھا. ان کی بارگاہ کے اندر جو آ جایا کرتا تھا تو جو فاسق ہوا کرتا تھا وہ عاشق بن جایا کرتا تھا، جو عشق جس کے اندر ہوا کرتا تھا جو عاشق تھا وہ عاشق بن جایا کرتا تھا، اس کے اندر عشق کا جمال الگ آ جایا کرتا تھا. تو عشق